लंका कांड। लंका कांड के अंत में हनुमान जी, रामचंद्र जी रावण पर विजय पा करके और चले। उस समय का कार्य है, पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए और प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनीश्वर की दिशा से अनेक प्रकार की पूजा की, स्तुति की, लीलाधारी दृष्टि से आशीर्वाद दिए। दोनों हाथ जोड़ करके तथा मुनि के चरणों में वंदना करते हुए प्रभु विमान पर चढ़ करके चले। वहाँ से जब निषाद राज सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उनकी नाव को नाव नाव कहते हुए पुकारते हुए लोगों को बुलाने लगा। इतने में ही विमान पर गंगा जी को लांघ करके इस पार आ गया। प्रभु जी की आज्ञा पा करके किनारे पर उतर करके सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की स्तुति की है, चरणों में गिर करके प्रणाम की। गंगा जी मन में हर्षित हो करके, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग खंड हो। भगवान उतर करके उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गृह प्रेम में विलीन हो करके दौड़ कर परम सुख से मुख से परिपूर्ण हो करके वह प्रभु के समीप आ गया और श्री जानकी सहित प्रभु को देख करके वह आनंद से समाधि में लीन हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी उनको परम प्रेम देख करके उसे उठाकर हर्षित हुए, शांत हृदय में लगा दिए। हमारे श्री रामचंद्र जी ऐसे शगुन अद्भुत भगवान हैं, जो भी उनके शरण में चला जाता है प्रेम से, उनको अपना हृदय में लगा करके सबको कल्याण कर देते हैं। ऐसा उत्तर कांड में 902 पेज में लिखा हुआ है रामचरितमानस में। इन्हीं को श्लोक दो चार हम सुनाते हैं। मुनि पद बंधी गुजल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सोना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलावे। सुर सरिनाधि जानत बायो, उतरहु तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता सु पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही पड़ी। दीन यसी सहरसी मन गंगा, सुंदरी तब यही वातय भंगा। सुनत गृहाधायौ प्रेम कुल, आयौ निकट परम सुख सकुला। प्रभु ही सहित बिलोकी वैदेही, परयु अवनी तब सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। लिए हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठा रही परम समीप। बूझी कुशल सुकर विनती, अब सुकल पद पंकज बिलोकी। बिरचि शंकर से जति, सुखधाम पुरन अनकाम। राम नमामि राम नमामि। प्रेम शुक्रिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान के शरण में जो भी चला जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना जप तप वेद पुराण शास्त्र से कार्य न हो, भगवान में जो प्रेम रखता है, कार्य रखता है, स्नेह रखता है, जो मंदिर को सफाई करता है, मंदिर का पुजारी का कदर करता है, इज्जत करता है, उनको भगवान सदैव ही अपने प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। किसी भी स्थान पर जाएं, लंका कांड का ही ऐसा स्थिति है, जो कि उस काम में
मंदिर में गए, जहाँ गुरु हों, पुरोहित हों, पुजारी बैठे उनको बिना नमन किए हुए, आदेश लिए हुए अगर पूजा करते हैं तो पूजा अधूरा माना जाता है। लंका कांड में ही भगवान शिव के मंदिर में कोमल से ऋषि बैठे थे और उसी समय भुसुंडी जी गए, ज्ञान के अभिमान में अपना स्तुति किए, पूजा चालू कर दिए, वहाँ गुरु को नमस्कार नहीं किए हैं तो उनको भगवान शिव स्वयं ही प्रकट होकर के और श्राप दिए कि जाओ तुम काँव काँव करते रहो, तुम्हारा ज्ञान का घमंड हो गया कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे जैसा बजाने वाला कोई नहीं, हमारे जैसा गाने वाला नहीं है, इसलिए तुम कौआ हो जाओ और काँव काँव करते रहो। इसलिए काग भुसुंडी को ऐसा श्राप मिला है। इसलिए आप लोग भी जहाँ भी जाएं, मंदिर में जाएं, पुजारी बैठे उनसे प्रणाम कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, कार्य कीजिए, आर्ध करना चाहिए और उनको ही नमन करके और तब कार्य आपका सफलता प्राप्त होगा। भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाकर कार्य होता है। काग भुसुंडी जैसा काँव काँव मत करो, ज्ञान हो गया तो बक बक मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव ही क्रोधित हो जाते हैं।